एक पहल जो आवाज को पहचान बनाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व संध्या पर नारी सशक्तिकरण को लेकर एक विराट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार की उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी आमंत्रित थी। इस कार्यक्रम के दौरान श्रीमती रेणु देवी के साथ नारी प्रकरण के विषय पर जेडी वुमेन्स कॉलेज छात्र संघ की महासचिव सोनी तिवारी ने सार्थक परिचर्चा की। वर्तमान परिवेश में नारियों की दिशा और दशा को लेकर सोनी तिवारी द्वारा उठाए गए कई प्रश्नों पर उप मुख्यमंत्री द्वारा उपस्थित छात्र छात्रों को मार्गदर्शन दिया गया। उन्होंने कहा कि मौजूद सरकार के नेतृत्व में महिलाओं के उत्थान को लेकर कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और हम सब इन बातों को लेकर प्रतिबद्ध है कि शिक्षित और आर्थिक रूप से स्वावलंबी स्त्री ही आत्मनिर्भर समाज का निर्माण कर सकती है। कार्यक्रम के आयोजन में प्रिया वर्मा की अग्रणी भूमि रही। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही नारी कल्याण की दिशा में एक नया कीर्तिमान स्थापित करना है। कार्यक्रम का संचालन कर रहे पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व संयुक्त सचिव राजा रवि ने कहा कि हमारी संस्कृति के केंद्र बिंदु में सदैव नारियों का स्थान सर्वोपरि है। उनके स्वर्गीय विकास के बिना किसी सभ्यता का विकास नहीं हो सकता। इस समारोह में विभिन्न स्कूल एवं कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा नारी सशक्तिकरण के विषय पर कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। स्पीच में कंप्लीटली बोला है, फिर भी एक दो सवालात होगा मैम की निजी जिंदगी से। मैम एक महिला के रूप में अपने सफर को इससे जुड़े संघर्ष के बारे में कुछ बताइए मैम, क्योंकि आप हमारे लिए इंस्पिरेशन है मैम और मैं आपसे काफी कुछ सीखना चाहती हूँ मैम। बस मुझे इतना बताइए मैम कि अगर पॉलिटिकल करियर में क्या कुछ लड़कियों को परेशानी आती है और कैसा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि आप साधारण महिला है मैम और साधारण महिला थी और अभी एक गरिमा जानना चाहती हूँ। देखो बेटा, सबसे पहली बात है कि तुम कहती हो कि साधारण महिला, कोई साधारण महिला नहीं होती है। महिला जो होती हैं वो अद्भुत है और उनके लिए हमेशा दुआ, चाहे वो जहाँ से भी आई हों, कितनी भी, सब महिला एक हैं। गरीबी अमीरी नहीं होता है। जो एक दूसरे को साथ देता है और समय देता है वो सभी हमारी सभी बहनें और सभी भाई भतीजा ये सब होते हैं। तो इसलिए कभी भी अपने को नहीं मानना चाहिए कि हम छोटे हैं, हम नहीं जा सकते हैं। मैं भी तुम्हारी तरह स्टूडेंट थी, मैंने जीवन की सारी कहानी बता दी, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना कि सबसे पहले आदमी को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। जब आत्मनिर्भर रहता है आदमी तो वो काफ़ी मजबूत होता है। जी, मैं बिहार जन शिक्षा संघ के प्रदेश सचिव हूँ। यहाँ पे मैं श्रीमती रेणु देवी जी का यहाँ पे प्रोग्राम था जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही थी, उस पर उनका प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम कहना चाह रहे थे कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, जो एम्पावरमेंट की बात होती है तो जो डेंटिस्ट लड़कियाँ BDS कर चुकी हैं और वो घर पे बैठी हैं और रोटियां बेल रही हैं, क्या और जो गार्जियन उनको पढ़ाए, रोटी बेलने के लिए तो नहीं पढ़ाए, उनको जॉब के लिए पढ़ाए कि पढ़ेगी डेंटिस्ट, वो समाज में सेवा देगी। सेवा देने के लिए डेंटिस्ट में जो ट्रीटमेंट और जो क्लिनिक ओपनिंग होती है वो हाईली कॉस्टली होती है। तो हम संघ की ओर से प्रदेश सचिव होने के नाते हम ये मांग करते हैं मंत्री साहब से, सरकार से, कि बिहार में सिर्फ 700 सेंक्शन सीट है, जबकि 12 करोड़ की आबादी पे कम से कम 4000 सेंक्शन सीट होनी चाहिए। वो सीट को बढ़ाई जाए, जिसकी वजह से जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात कीजिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो वो लड़कियों भी डेंटिस्ट है वो भी जॉब में आएगी, उसमें तो इम्प्रूवमेंट होगा। इसीलिए हम यहाँ पे की जब माननीय मंत्री श्री मंगल पांडे जी सदन में जो बता रहे थे कि 6130 दंत चिकित्सक हैं, एक्चुअली वो दंत चिकित्सक हैं, लेकिन वो दंत चिकित्सक सेवा नहीं दे रहे हैं, वो रजिस्टर्ड हैं। सेवा सिर्फ 700 दंत चिकित्सक दे रहे हैं। तो हम उनसे ये कहना, सरकार से भी, मंगल पांडे साहब से भी ये कहना चाहेंगे कि आप ये लिस्ट ना दिखाएं। सरकारी संस्था में, सरकारी केंद्र पर, स्वास्थ्य केंद्र पर कितने सेवा दे रहे हैं, सिर्फ 600 दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। हम इस जो सैंक्शन सीट है 7000 उसको बढ़ाना चाहते हैं और एडिशनल PSC पर हम बहाली, दंत चिकित्सकों की एडिशनल PSC पर बहाली की बात करते हैं। जो मुख्य मेरा मांग है कि एडिशनल PSC पर दंत चिकित्सकों की बहाली हो। स्टूडेंट खड़ा है